Hello everyone, welcome to Insights into Your Being. क्या आपने नोटिस किया है कि आपको आपके प्रेयर रूम में, मंदिर में, चर्च में या मॉस्क में अच्छा क्यों लगता है? वहाँ जाना, ऐसी शांत जगहों पर जाना अच्छा क्यों लगता है? वहाँ के वाइब्रेशंस हमें पीस और काम का अनुभव कैसे कराते हैं? क्या होता है वहाँ? वहाँ पर उनके जो वहाँ के जो लोग हैं, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और वाइब्रेशंस हमारे ऊपर असर करते हैं। इसी तरह से क्राउडेड प्लेसेस में हमें सफोकेटेड फील होता है, हमें लोकल ट्रेन में घुटन फील होती है, हम निराश हो जाते हैं, ताजगी नहीं रहती और एज इफ हम दुखी अनुभव करने लगते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह में, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हमारी एक वाइब्रेशन जुड़ जाती है। हमारे फिजिकल अपीयरेंस के बाहर भी एक दुनिया है जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जहाँ वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं, एनर्जी काम करती है, हमें वो नजर नहीं आती, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए हमें प्रेयर रूम के, मेडिटेशन रूम के वाइब्रेशंस ठंडा और अच्छा फील कराते हैं और क्राउडेड प्लेसेस हमें सफोकेटेड फील कराते हैं कि हम यहाँ से कब निकले। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार हम दिन में अचानक से बिना किसी कारण के कभी उदास हो जाते हैं, डल फील करते हैं, कोई कारण नहीं होता। आप अपने आसपास देखिए, सब कुछ ठीक है फिर भी मन चिड़चिड़ा क्यों है? अचानक से डल क्यों फील कर रहे हैं? अचानक से डर ने आके क्यों घेर लिया? परिस्थितियां हैं जीवन में, हम उसे हैंडल भी कर लेते हैं, लेकिन कब किस इमोशन में हम टैप करने लगते हैं वो ऑब्जर्व करने वाली बात है। नोटिस कीजिए कि ये क्या आपका गुस्सा है? क्या ये उदासी का कारण सही में वैलिड है? कोई है कारण उदास होने के लिए? अकारण ही अगर आप अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप 99% ऑफ द टाइम्स ये प्रूवन है कि हम दूसरे लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में टैप करने लगते हैं, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। हमारी एक अवेयरनेस उस वक्त जागृत रहती है, जिसके कारण हम लोगों के, इवन स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं और वो हमारे प्रियजन भी हो सकते हैं, हम किसी के भी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में जुड़ जा सकते हैं। हम जिसके साथ अटैच्ड हों, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे, अगर वो कहीं अपने घर में, अपनी जगह पर या अपने मन में किसी वजह से चिंताग्रस्त हैं, तो हम भी अचानक से चिंतित हो जाते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली पावर है, हमारी ये पोटेंसी है। कई बार ऐसा दिन में हमारी अवेयरनेस इतनी ओपन हो जाती है कि हम दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में टैप करने लग जाते हैं और उन्हें अपना समझ के हम अपनी रॉन्गनेस में चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो अपने पावर्स का अंदाजा है ही नहीं। तो अगर आप अवेयरनेस रखेंगे और अगर अवेयरनेस नहीं आई, आप उस वक्त सैड हैं, तो एटलीस्ट ये टूल यूज कर सकते हैं, हु डज दिस बिलोंग टू। ये एक एक्सेस कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन है जो हमें एक्सेस कॉन्शियसनेस के वर्कशॉप में, जैसा कि मैंने लास्ट अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था क्वेश्चंस के बारे में, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप ये क्वेश्चन में रहेंगे, हु डज दिस बिलोंग टू, ये किसका है, 99% ऑफ द टाइम्स वो आपका अपना नहीं होता। गुस्से में है, हु डज दिस एंगर बिलोंग टू। उदास है, हु डज दिस सैडनेस बिलोंग टू, हु डज दिस फियर बिलोंग टू। इस क्वेश्चन में रहिए। बेचैन है, अकारण ही बैठ नहीं पा रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आपका मन चलने लग गया है तो समझ लीजिए कि अकारण ही आप किसी वजह से परेशान हैं, तो ये आपका अपना नहीं है। हु डज दिस बिलोंग टू कहते रहिए, कहते रहिए।
जब तक आपको हल्का ना लगे, जब तक आप बेटर ना फील करें, हु डज दिस बिलोंग टू के बाद आपको आंसर नहीं ढूंढना है। हो सकता है कि एक अवेयरनेस आ जाए कि ये मेरा नहीं है, ये शायद मेरी मॉम का है, वो चिंतित हैं इसलिए मैं चिंता में हूं, ये मेरे बेटे का है। आंसर आ गया, कोई बात नहीं। वी डोंट हैव टू गेट इनटू हु इज द सेंडर, हु डज दिस बिलोंग टू। यू हैव टू कीप रिटर्निंग इट टू द सेंडर। उसी को वापस भेज दीजिए जो भी वो है। इवन इफ वी डोंट नो हु डज दिस बिलोंग टू, जस्ट कीप सेंडिंग इट टू द सेंडर। और ऐसा नहीं सोचना है कि सेंडर को सेंड करने से उनकी परेशानी दुगनी हो जाएगी, नहीं। हम दूसरों की परेशानी लेकर वी फील कि हम उनको हेल्प कर रहे हैं। If your loved one is going through something, you also sometimes feel that I don't have the right to feel happy, क्योंकि मेरे प्रियजन दुख में हैं। तो हम उनका दुख भी ले लेते हैं, कई बार कॉन्शियसली भी और कई बार अनकॉन्शियसली भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम बहुत पोटेंट बीइंग्स हैं। ये हमारा पावर है टू टैप इनटू अदर पीपल्स एनर्जीज। तो उस वक्त ये सोचना कि इट डजंट बिलोंग टू मी विल ब्रिंग यू टू द स्टेट ऑफ क्लैरिटी टू योर प्रेजेंट, कि ये मेरा नहीं है। एंड इमीडिएटली यू विल नोटिस द चेंज। वो हैवीनेस लाइटनेस में बदल जाएगी। कीप सेंडिंग इट टू द सेंडर टिल यू फील लाइट। एक्सेस कॉन्शियसनेस में कहा गया है कि वट एवर यू फील हैवी इज अ लाई। तो जब भी यू आर फीलिंग हैवी, you feel, oh my god, I'm going through something very strong, and this is, if it is heavy, it is a lie. So again ask a question, whose lie am I buying into? What lies have I bought? ये किसका झूठ मैंने ले लिया है, ये कैसा झूठ है? और whatever is heavy, इसके ज्यादा निचोड़ में आप न जाएं, सिर्फ ये करके देखें। इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट इज बेटर फॉर यू। जरूर कोई सवाल है, इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू, फाइंड आउट, डाइव डीप इनटू द सब्जेक्ट। टिल देन, यूज दिस टूल एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। Keep sending it to the sender till you feel light. Keep asking who does it belong to. Return it to the sender. If you feel heavy, know that it is a lie. ये सच नहीं है. And the moment you're in the awareness कि ये सच नहीं है, it will be easy for you to let go of it and feel better. You have nothing to lose. Use this tool and share your experience with me. Do hit the like button if you like this video and share it with your loved ones. Subscribe my channel to receive the notifications of the latest videos. Stay tuned for more. Love yourself.